तो हम अपने संस्कृत के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 38 पे हमने पार्ट 1 तक कर लिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 तक 38 से स्टार्ट करते हैं। धातु किसे कहते हैं? कुछ प्रमुख धातु रूपों के लट लकार एवं लंग लकार लट लकार के उदाहरण प्रस्तुत करें। धातु क्रियावाचक भू क्रियावाचक भ पट आदि को धातु कहा जाता है। मैंने बताया ना, जैसे क्रिया होती है क्रियावाचक, ठीक है, ये क्रिया है। क्रियावाचक वह पठ पठ मतलब वह का मतलब होता है होना, ठीक है, पठ का मतलब होता है पढ़ना। इस तरह से ये समस्त धातुएं भुआदि अदादि जुहोत्यादि दिवादि स्वादि इस तरह से क्रियादि चुरादि 10 गणों में विभक्त हैं। ठीक है, इनमें एक क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि धातु कितने गणों में विभक्त है, तो 10 गणों में विभक्त है। ठीक है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, ये याद रखना कि 10 गणों में विभक्त है। इस रूप में दृष्टि से कुछ परस्मैपदी, कुछ आत्मनेपदी व कुछ उभयपदी आदि हैं उभयपदी हैं काल एवं अवस्था के अनुसार। ठीक है, जैसे काल और अवस्था के अनुसार इनका 10 लकारों में होता है। यानी काल किस तरह से, वर्तमान काल, भविष्य काल, आज्ञा, अवस्था वगैरह। ठीक है, इस तरह से। और लड़ लकार जो होता है भूत को कहते हैं। लट लकार होता है वर्तमान। ल के नीचे रै की आवाज, रै ऋषि का रै लगा हुआ ना, ऐसे लट लकार बोलते हैं इसको। थोड़ा लट लकार लड़ लकार, ये भूत काल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लट लकार हो जाएगा हमारा क्या, वर्तमान, प्रेजेंट। ठीक है, तो प्रेजेंट में बात होगी ता है, ती है, ते हैं, इस तरह से। लड़ लकार का हो जाएगा भूतकाल। ठीक है, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे भूतकाल को। तो इसमें क्या, इसमें जैसे लिंग लीड लकार का हो गया ना, विधि इत्यादि, इसमें विधि का बताया जाता है। इनका रूप तीनों पुरुषों, प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष, 3 पुरुष हमने पढ़ा था ना, प्रथम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इनके साथ तीनों वचनों हैं, एक द्वि तथा बहुवचन। ठीक है, चलता है। यानी ये जो धातु हैं इनको हम इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, प्रमुख धातु रूपों के उदाहरण इस प्रकार हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा प्रमुख धातु समझ लेते हैं कैसे है ये। लट लकार बताया मैंने, लट लकार वर्तमान। ठीक है, लड़ लकार भूतकाल, लट लकार भविष्यत काल। ठीक है, देखो थोड़ा समझने वाली बात है। पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत पठामी पठावे पठामे, इस तरह से हम याद करते थे पहले बचपन में। ठीक है, और इसका फिर भूतकाल जो होता है ए पठत। देखो भूतकाल की पहचान कैसे होगी, जिसके आगे ए लिखा होगा। पठ का है, पठ क्या है हमारा धातु। ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं वर्तमान का। ठीक है, ये पठती, मैं पढ़ता हूँ। अगर मैं बोलूँगा मैं पढ़ता हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, अहम पठती। मैं का हो जाएगा अहम। ठीक है, अहम पठती, क्योंकि ये मैं, ये बोलेगा मैं, ये बोलेगा तुम। ठीक है, इसका बोलेगा उत्तम पुरुष में आता है तुम, प्रथम पुरुष में आता है मैं, मध्यम पुरुष में आता है तुम, उत्तम पुरुष में क्या आता है वह। ठीक है, या फिर वे। ठीक है, वो यहाँ चेंज हो जाएगा। मैं यानी कि एक वचन में आएगा तो मैं हो जाएगा। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, जब मैं, जैसे सेंटेंस हो गया मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, इसको मैं करूँगा संस्कृत में अहम अहम पढ़ता हूँ। तो पढ़ने का तो यही है, पढ़ने का। ठीक है, पढ़ पढ़ता हूँ। ठीक है, ये एक वचन हो गया ना। अब मैं क्या है हमारा, प्रथम पुरुष है मैं। ठीक है, और एक वचन क्या है हमारा, मैं है, और प्रथम पुरुष हो गया मैं। ठीक है, और एक वचन भी मैं है। मैं ये द्विवचन या बहुवचन तो नहीं है ना, तो मतलब सिंगुलर है ना, ये एक वचन में ही आएगा ये। ठीक है, अगर बोलूँ कि हम दोनों पढ़ते हैं, वयम वयम ही बोलते हैं शायद हम दोनों को, उसमें हम सर्वनाम को भी ऐसे ही चेंज करते हैं जो विभक्ति पढ़ते हैं ना। विभक्ति का इससे ऊपर जो मैंने बताया था कि थोड़ा बताऊंगा उसको विभक्ति को। ठीक है, हिंदी में करने के बाद उसको वहाँ पर पढ़ाएंगे। 38 क्वेश्चन था, क्या था वो, क्वेश्चन नंबर चेक कर लेंगे उसको, फिर से रिपीट करेंगे उसको। ठीक है ना, अभी हाँ समझ लेते हैं। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, पठता होगा तो हम दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ते, हम दोनों पढ़ते हैं।
पढ़ते हैं के लिए आएगा पठता है, पठंती, हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, पठते फिर आएगा पठंती, हम सब पढ़ते हैं, पठंती हम सब पढ़ते हैं, ठीक है, बहुवचन के लिए। हम सब क्यों आया, क्योंकि प्रथम पुरुष में है। अब तुम पढ़ते हो, तुम अकेले के लिए पठसी, तुम पठसी, ठीक है, पठत, तुम दोनों पढ़ते हो, ठीक है, तुम दोनों पढ़ते हो, पठत हो जाएगा, पठत, इसमें है और इसमें, यानी इसमें विसर्ग है, इसमें विसर्ग नहीं है, इस तरह से अंतर है उसमें। पठामी, पठाव, पठाव, ऐसे ही हो जाएगा। वह पढ़ता है, वह पढ़, देखो वह पढ़ता है बोलेगा तो वह के लिए क्या हो जाएगा, वह पढ़ता है। जब हम हिंदी में बोलेंगे ना पढ़ता है क्या हो जाएगा, पठामी, उसके लिए, ठीक है, वह के लिए। वह की हिंदी जान लेंगे थोड़ी, मतलब संस्कृत में वह को क्या बोलेंगे तब हम जान लेंगे, ठीक है। इस तरह से लड़ लकार मतलब भूतकाल। अब इसमें क्या होता है, थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं ये रूल। ए पठत, यानी कि इसमें ए होगा ना जहाँ पे, वो भूतकाल का समझ जाएंगे। श्य, श्य भविष्य, भविष्य में श्य आता है, तो जिसके पीछे श्य लिखा हो ना उसको समझ जाएंगे कि भाई श्य की बात कर रहा है, ये भविष्य की बात कर रहा है, ठीक है। अंति, जिसके लास्ट में अंति आए, देखो क्या अंतर है, वर्तमान और भविष्य वाले सेम है लगभग, ठीक है। देखो इसमें ती है, इसमें श्यति है, प्रथम पुरुष का एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन, श्यति, ठीक है, भविष्य के लिए श्यति, इनमें बस श्यति जोड़ना है सब में। पठिष्यति, पठिष्यते, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यते, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावै, पठिष्यामि, ठीक है। इस तरह से भविष्यत काल बन जाएगा। भूतकाल में मैंने बता दिया, थोड़ा चेंजेज हो जाते हैं। ए पठत, ए पठात, ए पठन, ए पठे, ए पठतम, ए पठत, ए पठतम, ए पठाव, ए पठाम, ठीक है। इस तरह से हमने कभी याद भी किए थे, लर्न भी किए थे कभी। अब तो वही है ना, थोड़ा भूल गई है तो मेरे को थोड़ा याद है, पढ़ती पठत, पठनती, पठसी, पठत, पठत, पठाएं, पठा, पठावा, इस तरह से। अगला देखते हैं गम के लिए, ठीक है। गम हमने पट का पढ़ा, पट धातु, ये गम धातु है। गम मतलब गच्छ, मतलब जाना, ठीक है, हिंदी में जाना। गो, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं गो माने जाना, ठीक है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये हमने पढ़ लिए। मैं, तुम, वे, या फिर वह, ठीक है। एक वचन के लिए मैं अकेला हूँगा तो मैं, हम दो होंगे तो हम दो, द्विवचन के लिए। बहुवचन में हो जाएगा हम सब, ठीक है, ये प्रथम पुरुष वाले, ठीक है। ऐसे ये हो जाएगा लड़ लकार, ये हो जाएगा हमारा भविष्य, सॉरी भूतकाल में। भविष्यत काल में लट लकार हो जाएगा। थोड़ा याद करने का तरीका, ये लट लकार, देखो ले के नीचे रह नहीं है ना, रह होगा तो भविष्य काल हो जाएगा, लट लकार हो जाएगा। और लन लकार, ठीक है, लन लकार में ये हो जाएगा भूतकाल, ठीक है। इस तरह से हमको थोड़ा याद करना है, ठीक है ना। पा, पा का मतलब होता है पानी, पीना, ठीक है, कुछ भी पीना, ठीक है। पा का होता है पीना, ठीक है। पीव, पिबती, पिबता, पिबंती, पिबसी, पिबत, पिबत, पिवामी, पिभाव, पिवाम, ठीक है। इस तरह से ए पिबता, ए पिबताम, चीज़ वही है, थोड़ा चेंज हो गया, हमें थोड़ा रूल हमें याद रखना पड़ता है। तीता, अंति, ये लास्ट वाले, ठीक है। अब देखो ये श्यति, श्यति लग जाएगा सब में, ठीक है। इस तरह से चेंज हो जाते हैं बस ये, जैसे श्यति, ठीक है, ये शय दूसरा वाला है यहाँ पे, और यहाँ पे दूसरा शय लगा है, ठीक है। इस तरह से बस यही चेंज है इसमें, और कुछ नहीं। अब जैसे हमने इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेगा, कुछ पशुओं, पक्षियों, आसपास की वस्तुओं की जानकारी संस्कृत में दीजिए नाम, ठीक है। इनके संस्कृत में नाम दीजिए, 4 पशुओं के नाम दीजिए। इस तरह से हम थोड़ा पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। साइकिल, साइकिल के 2 चक्र होते हैं, यानी कि 2 टायर होते हैं, तो उसको जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना बाइसिकल, ठीक है, बाइसिकल, तो इसको साइकिल को द्विचक्रिका बोला गया है, ठीक है, संस्कृत में। बैलगाड़ी गंतरी, जहाज पोत, ठीक है, पोत बोलते हैं जहाज को, ठीक है। गाड़ी शकट, रुमाल को करपट है, रुमाल को क्या बोलेंगे, करपट है, ठीक है। रजाई को बोलेंगे तूल पटी, तकिया को उपघानम, पगड़ी को उष्णी, उष्णी से। अजय, अजय मतलब बकरा। एक होता है ना मुस्लिम त्योहार होता है जिसे बोलते हैं ईद उल अजहा, ठीक है, ईद उल अजहा, तो वो बकरा ईद बोलते हैं ना उसको, बकरा ईद। तो उसको बकरा ईद क्यों बोलते हैं, तो वो बकरा ईद इसलिए बोलते हैं, ईद उल अजहा है वो, ठीक है, अजहा। और अजा, अजहा हो जाएगा बकरा, अजा हो जाएगी बकरी। अश्वा हो जाएगा घोड़ा। अश्वस्यत कुछ था ना पहले, अश्वस्त्य का क्या था वो तुम बताओ, हमने पढ़ा था ना भी अश्वस्थ, मैंने कहा कि अश्व का आए तो इसको अश्व मत लगा देना, उसका क्या मीनिंग था वो बताओ, तुम्हें याद होगा तो।
अश्व, ठीक है, अश्व का घोड़ा पढ़ा हमने, अश्व होगा तो सिर्फ घोड़ा होगा, ठीक है, अश्वस्थ कुछ पढ़ा था हमने, उसका क्या है तुम बताओ, मेरे को ध्यान नहीं है, तुम बताना। महिषी का भैंस हो जाएगा, मर मार मारजारी, बोलेंगे इसको बिल्ली, ठीक है, नकुल का नेवला, ठीक है, कपोत का कबूतर, काक का कौवा, उल्लू का उल्लू, मयूर का मोर, ये तुम्हें पता है, शेन बाज, मराल हंस, ठीक है ना, इस तरह से थोड़ा याद कर लेंगे हम। किन्हीं चार फलों के नाम संस्कृत में, कुछ फलों के नाम संस्कृत में, उनका हिंदी, ठीक है, चार की जगह मतलब छः छः आठ आठ दे रखे हैं इन्होंने, छः छः दे रखे हैं। सेवम का सेब, जम्बू जामुन, द्राक्षा अंगूर, कालीनम तरबूज, श्रृंगारकम सिंगाड़ा, ठीक है, करकटिका ककड़ी, वचन किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इसके प्रकारों को उदाहरण सहित बताएं, वचन किसे कहते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों को वचन की जानकारी किस प्रकार दी जानी चाहिए, ठीक है। अब वचन पढ़ लेते हैं, जो वचन के बाद विभक्ति आए, ठीक है ना, वचन तो हमें पता ही है क्या होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। परिभाषा, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं, ठीक है, जैसे कि एक वचन या बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है, टू प्लस, ठीक है, यानी कि द्विवचन, इसको एक वचन बोलेंगे, इसको द्विवचन बोलेंगे, ठीक है, इसको बहुवचन बोलेंगे, क्लियर है बात। बालक पठती, बालक पढ़ता है, बालका पठंती, बालक पढ़ते हैं, ठीक है, इस तरह से पठ पढ़ती, पठत, पठंती बोला था ना मैंने, वह बालक पढ़ते हैं, ये बहुत सारे हो जाएंगे, दो से अधिक हो जाएंगे, इसमें बालक दो हैं ज़्यादा हैं, तो दो, दो नहीं है ज़्यादा हैं, क्यों, क्योंकि अंति लिख रहा है ना, ये दो से ज़्यादा ही हैं। अगर यहाँ होता बालक पठती पठत, बालका पठत, यानी कि दो बच्चे होते हैं, दो बालक पढ़ते हैं, इस तरह से हिंदी में जब हम लिखते हैं तो हिंदी भी लिखते हैं इसको, बालक, बालक मतलब बालका का मतलब दो बालक, इस तरह से। यहाँ बालक है शब्द से एक बालक का बोध होता है, ठीक है, जिसे बालक है, ठीक है, एक बालक, बालका शब्द से एक से अधिक का बोध हो रहा है, ठीक है, दो नहीं एक से अधिक, इसलिए पठंती बोला है, पठती, पठत, पठंती, अंति किसमें था, एक वचन, प्रथम प्रथम पुरुष के बहुवचन में था अंति, ठीक है, ये हमें याद होना चाहिए। वचन के भेद, वचन के तीन भेद, संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है, एक वचन संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु का बोध होता है एक वचन कहलाता है, ठीक है, किसी एक व्यक्ति वस्तु का, छात्र, बालक, थैला, थैला, बालिका, वृक्ष, सिंह, पुस्तक है, मूषक है, कलम है, फलम आदि, देखो मोस्टली है लगाते हैं, छात्र है, बालक है, एक वचन बनाने के लिए, बालक है, बालका, ठीक है, थैला, बालिका, वृक्ष है लगा देंगे ना, विसर्ग लगा देंगे तो वो एक वचन बन जाएगा, ठीक है, मूषक है, कलम है, ठीक है। द्विवचन बनाने के लिए जिस शब्द से दो, मेरा अलार्म बज गया, ठीक है, बंद कर दिया मैंने। अब क्या बोल रहे थे, द्विवचन जिस शब्द से दो वस्तुओं का बोध होता है उसे द्विवचन कहा जाता है, जैसे बालको, छात्रों, फले, आवाम, युवाम, वृक्षो, मात्रो, देखो द्विवचन बनाने के दो बड़ी मात्रा लिख लगाई गई है, बालको, बालक के बाद ओ की बड़ी ओ की मात्रा, ठीक है, द्विवचन, ये थोड़ा हम समझ सकते हैं, ठीक है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु एक से अधिक संज्ञा का बहुवचन कहलाते हैं, छात्रा, बालका, ठीक है, देखो छात्रा, छात्रा, आ लिख रहा है ना, आह, आह, छात्र के बाद देखो छात्र, एक एक बालक हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे बहुवचन हो गया तो छात्रा, ठीक है, यानी कि बहुत सारे बच्चे, दो बच्चों के, दो छात्र के लिए छात्रों, ठीक है, मैंने बोला द्विवचन के लिए ओ की मात्रा लगाई जाएगी सब में, ठीक है, और मतलब शब्द के अनुसार ही लगाई जाएगी, लेकिन मोस्टली वही लगाई जाएगी। और संज्ञा बहुवचन के लिए छात्रा, छात्र का जब हम बहुवचन बनाएंगे छात्रा, आ की, ठीक है, बालिका, इस तरह से, वयम, यूयम, ठीक है, आवाम का वयम हो जाएगा, आवाम का वयम हो जाएगा, युवाम का यूयम हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। रामा, राम, राम है होता तो एक वचन होता, राम है, ठीक है, रामा, कव्य है, ठीक है, भानवय, लता, ठीक है, नद्य, राजाना, पित्र है, मात्र है, फलानी, फलानी, पुस्तकानी आदि, ठीक है, फलानी ये वही वाली फलानी है हमारी, फलाने वाली। क्वेश्चन नंबर 42, कारक को संस्कृत में क्या कहा जाता है, कारक। अब आते हैं विभक्ति और कारक पर, ठीक है, संस्कृत में विभक्तियाँ कितनी होती हैं, ठीक है, विभक्ति और कारक सेम ही चीज़ है, ठीक है, कारक में आ जाता है कर्ता, कर्म, कारण, और विभक्ति इस तरह से पढ़ते हैं, प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, फिर इनके चिन्ह होते हैं, ठीक है, चिन्ह मतलब उसको कैसे पहचाना जाता है, क्रिया के साथ प्रत्यय संबंध रखने
क्रिया के साथ प्रत्यय संबंध रखने वाले विभक्ति युक्त रूपों को कारक कहा जाता है। ठीक है, संस्कृत में कारक को विभक्ति भी कहा जाता है। जैसे ठीक है, कारक को हम प्रीपोजिशन, हाँ प्रीपोजिशन बोल सकते हैं। ठीक है, कारक को हम इंग्लिश में प्रीपोजिशन बोल सकते हैं, जैसे फॉर, ऑफ, इस तरह से लिखते हैं, इन, ऑन, आउट। इंग्लिश में हम ऐसा पढ़ते हैं ना, तो वही मतलब संस्कृत का मीनिंग है, संस्कृत में उसी को हम कारक बोलते हैं। अभी किस तरह से यूज होते हैं वो इस पर डिपेंड करता है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी विभक्ति और इस तरह से। ठीक है, जैसे प्रथमा, अब हमें हमें ऐसे याद करेंगे, देखो प्रथमा द्वितीय इस तरह से तो हमें याद है। कर्ता ने, देखो ऐसे याद करेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। संबंध, संबंध कारक कब होगा? संबंध कारक सिक्स होता है। संबंध कारक का, की, के, जब किसी, जैसे कि संबंध बताए, उसका, उसकी किताब। अब किताब का संबंध किससे है? उससे है ना, राम की किताब। ठीक है, या फिर सीता की कलम, है ना, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे कि रमेश की पुस्तक। इस तरह से रमेश की पुस्तक, पुस्तक किसकी है? रमेश की। संबंध बता रहा है ना, तो संबंध बोधक में का, की, के। ठीक है, रा री रे, यानी कि तुम्हारा घर, तुम्हारा घर, रारी, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे, तुम्हारी माताजी। ठीक है, तुम्हारा विद्यालय, तुम कुछ भी, तो वो संबंध आ गया ना। अब देखो मैं मतलब समझा रहा हूँ, ठीक है, सब चीज़ का एक एक करके मतलब समझाऊंगा। मैं कह रहा था ना, जब चीज़ आएगी तो मैं अच्छे से समझाऊंगा। थोड़ा समझ लेते हैं, इसको जूम करके समझा देता हूँ। ठीक है, लिखना पड़ेगा मुझे। देखो, कर्ता होता है सब्जेक्ट, कर्म होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, जैसे कर्ता ने, जैसे कि मैं बोलूँ राम ने, राम ने खाना खाया। ठीक है, अब किसने किया? ये कर्ता ने किया है ना, कर्ता यही तो होता है हमारा, कर्ता यही तो होता है। ठीक है, और खाना क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा हमारा कर्म। क्या किया उसने? खाया। ठीक है, क्या? खाना। अब अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि देखो कर्ता समझ में आ गया, राम ने। अब इसमें कौन सा कारक है? कारक कौन सा है? ये है। ठीक है, प्रथम विभक्ति है इसमें, कर्ता कारक है, और कर्ता कारक कौन है? राम। ठीक है, तो चिन्ह क्या है हमारा? ने। ठीक है, क्या खाया? खाना, खाना खाया। एक चीज़ ये समझ में आई हमें, या कुछ नहीं का मतलब ये होता है कि जैसे राम पढ़ता है। अब तब भी तो यहाँ पे कारक है। कारक क्या है? कर्ता, कर्ता कारक करने वाला ही है ना सब्जेक्ट। तो जरूरी थोड़ी है ने आए। राम पढ़ता है, राम ने पढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है ना। राम पढ़ता है, लेकिन तब भी इसमें कारक है। कौन सा? कर्ता कारक है। ठीक है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता कारक होता है हमारा। कर्ता को ही तो सब्जेक्ट बोलते हैं, करने वाला ही तो कर्ता कहलाता है। ठीक है, या कुछ नहीं। अब जरूरी है कि ने आए, ना भी आ सकता है। ठीक है, यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि ने आए, या कुछ भी नहीं हो सकता है, जैसे राम वाला बताया मैंने। ठीक है, अब कर्म का पढ़ते हैं। कर्म, देखो अब जैसे कर्म, कर्म की पहचान कैसे होगी? जैसे मैंने तुमको सिखाया। ठीक है, या फिर मैं तुमको सिखा रहा हूँ। ठीक है, मैंने तुमको सिखाया, ऐसे बस समझना। ठीक है, मैंने तो इसमें कर्ता कारक है। तुमको, किसको? मैंने किसको, यानी को की पहचान होगी ना यहाँ पे। कर्म को, कर्म, देखो जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं ना। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लास्ट में होता है ना, तो वही चीज़ है। तो तुमको क्या है? आई टीच यू, आई टॉट यू, है ना, इस तरह से। तो यू जो है हमारा तुमको, यू ही क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट होगा ना, कर्म होगा ना। तो को बोल दिया इसने। ठीक है, यानी कि जो को से हमें प्रदर्शित करे वो क्या है हमारा? कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, कर्ण, कर्ण से के द्वारा। ठीक है, कर्ण कारक, कर्ण का मतलब होता है किसी चीज़ के साथ काम करना, या फिर किसी, जैसे कि मैं कलम से लिखता हूँ, कलम से लिखता हूँ, या कलम से लिखना। ठीक है, अब इसमें कौन सा कारक है? इसके द्वारा, हेल्प, इसकी हेल्प से कर रहा हूँ ना मैं, कर्ण है इसमें। ठीक है, कर्ण कारक। ठीक है, इस तरह से समझ में आई बात।
संप्रदान के लिए, ठीक है। संप्रदान के लिए कैसे हो जाएगा, जैसे कि मैंने लाइक दैट मैं उसके लिए खाना लाया, मैं उसके लिए खाना लाया। अब उसमें जैसे मान लो मैं उसके लिए, ठीक है, या फिर मैं राम के लिए, मैं श्याम के लिए, मैं दोस्त के लिए, किसी के लिए भी जैसे के लिए वर्ड आ रहा है ना, तो के लिए से ही हम पहचान लेंगे। तो के लिए है संप्रदान के लिए, ठीक है। संप्रदान की पहचान किससे होगी, के लिए शब्द आएगा, मैं उसके लिए, ठीक है, आया या फिर गया, कुछ भी मतलब कुछ भी सेंटेंस हो सकता है, बस पहचान करना बता रहा हूँ। अगला है सेंटेंस से पूछता ना कि हमें मतलब सेंटेंस से पूछता है कि किस तरह से पहचान बताओ, ठीक है, सेंटेंस की पहचान बताओ, कौन सा कारक है, ठीक है। इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं अगर उसमें वो उस तरह का सेंस बन रहा है। ज़रूरी नहीं कि ये शब्द भी यूज हों, लाइक दैट इसमें ने यूज नहीं होगा, को यूज नहीं होगा या कुछ नहीं, इस तरह से बोल रहे हैं ना, ज़रूरी नहीं कि ये यूज हो। तो हमें पहचान करने का सेंस पता होना चाहिए कि सेंटेंस का जो सेंस है वो किस तरह से बोल रहा है, तो हम पहचान कर पाएँ। अगला है पादान से अलग होना। देखो से यहाँ पे भी था और से यहाँ पे, ठीक है। और जैसे कर्ण कब था, देखो कलम से लिखा, ठीक है, और पेड़ से गिरा, ठीक है। फल पेड़ से गिरा, कुछ भी गिरा, ठीक है। अब से दो शब्द हैं ऐसे, ठीक है। अपादान कब होता है, अलग होना। अपादान जब किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग होती है। पेड़ से गिरा, पेड़ से गिरा यानी कि अलग हो रहा है ना, पेड़ से कोई चीज़ है, पेड़ पे लगी हुई है, लाइक आम या पत्ता, आम पेड़ से गिरा, पत्ता आम से, पत्ता पेड़ से गिरा, ठीक है। अब जो आम है या पत्ता है वो पेड़ से अलग हो रहा है ना, अपादान का मतलब होता है अलग होना, ठीक है। से यानी कि से जब से शब्द होगा उसमें हमें देखना है कि उससे ये वाला है, यानी कि किसी चीज़ को उससे लिख रहा है, कलम से लिखा यानी इसकी हेल्प से लिख रहा है, तो ये कौन सा है, करण कारक हो जाएगा, ठीक है। अगर ये आप आम पेड़ से गिरा, लाइक दैट कोई चीज़ अलग हो रही है उस चीज़ से, ठीक है, तो अपादान कारक हो जाएगा। क्लियर है बात। अब जैसे मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, ये सेंटेंस है, ठीक है। अब इसका बताना, मैं लखनऊ से आ रहा हूँ, इसमें से है, इसमें जो से है वो कौन सा वाला है, ये मुझे तुमसे आंसर चाहिए। अगर तुमने वीडियो देखा है ये, ठीक है, अब तक, तो ये बताना है कि कौन सा कारक है, ये वाला कारक है या ये वाला कारक है। तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ तुम्हें समझ में आ गया है सेंटेंस सेंस। अगर तुम्हें समझ सेंटेंस का सेंस समझ में आ जाएगा तो तुम समझ जाओगे, ठीक है। मैं थोड़ा फिर से लिख देता हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। मैं लखनऊ से आया, चलो आया कर देते हैं, मैं लखनऊ से आया, ठीक है। अब इसमें से वाला जो है ये कौन सा कारक है ये बता देना मुझे, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा, तुम्हें समझ में आ गया। संबंध वाला मैंने बता दिया, उसका, किताब, उसकी किताब, उसका पेन, ठीक है, या फिर आपका, आपकी, आपके, उसके, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तुम्हारा घर, तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे माताजी, मेरे माताजी, मेरी माताजी, मेरे पिताजी, इस तरह से, ठीक है। ये संबंध बता रहा है ना, कोई चीज़ मतलब उस वो मतलब मेरे से कोई कनेक्ट है, मेरे से मेरी कोई चीज़ है, लाइक दैट मेरा पेन है ना, मेरे से कनेक्ट है ना, मेरा पेन संबंध है ना उसका, इस पेन का संबंध किससे, मुझसे है ना, ठीक है। अब जैसे मेरा बैग, मेरा स्कूल, उस स्कूल का संबंध मुझसे है ना, मेरा स्कूल है ना, इस तरह से कह रहा हूँ। तो वो संबंध कारक शब्दों से थोड़ा पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अपादान का हो जाएगा अलग होना, ठीक है, संबंध का अधिकरण, ठीक है। अधिकरण और संबोधन। अधिकरण का समझते हैं। अधिकरण का होगा अधिकार, लाइक दैट हाँ, जैसे कि मतलब उस चीज़ के पास ही होती है वो चीज़, ठीक है, उस चीज़ के पास होती है, फिर लाइक दैट एक ऐसा कह सकते हैं कि उस पर अधिकार है, ठीक है। अधिकरण का हो जाएगा अधिकार टाइप से, ठीक है। जैसे कि पेन बैग में है, पेंसिल बैग में है, ठीक है, पेन बैग में है। अब देखो मुझे शब्द की पहचान करनी है, बस में आ रहा है ना, में और कहीं तो नहीं आ रहा, में इसमें आ रहा है, पेन बैग में है। और जो बैग में है क्या, पेन
बैग के अंदर पेन है ना, तो बैग बैग का अधिकार है पेन पर, ठीक है। अधिक इस तरह से मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं मैं, ठीक है। अब जैसे कि किताब कहाँ पर है, हमें बस ये शब्द ये शब्द हमें थोड़ा याद करना है कि कौन सा क्या चीज़ कैसे होगा। बाकी सब अलग अलग है। से वाला था, से वाला मैंने डिफरेंस बता दिया, दोनों में से है, तो लेकिन से अपादान से अलग होना, ठीक है। उससे के द्वारा के लिए, के द्वारा के साथ, इस तरह से के लिए वाला संप्रदान हो जाएगा से के द्वारा, ठीक है, इस तरह। और अधिकरण वाला मैंने बता दिया, में पर किताब। अब इसको पढ़ते किताब मेज पर है, ठीक है, मेज पर है। अब ये अधिकरण कारक है ना, मेज, किताब मेज पर है, यानी कि अभी इस समय किताब मेज पर है, लाइक मेज का किताब पर अधिकार है। इस तरह से हम थोड़ा समझ सकते हैं, अधिकार है ना, मेज का किताब पर अधिकार कर रखा है उसने, इस तरह से थोड़ा समझ सकते हैं। अगला पढ़ते हैं संबोधन। जब हम किसी को संबोधन करते हैं, हे, अरे, हो, हे, अरे, भो लिख रखा है इसमें, हो भी हो सकता है, हो, हे राम, इस तरह से, हे राम, हे आशीष, हे हनी, हे राज, इस तरह से, है ना। अरे, अरे रोहित, अरे, संबोधन कर रहे हैं ना, लाइक एक्सप्रेशन, है ना, किसी को मतलब कुछ संबोधन। अरे भाई इधर आ, इस तरह से। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। संबोधन का संबोधन हो जाएगा, सप्तमी का ये हो जाएगा, षष्ठी का ये हो जाएगा, पंचमी का ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमें याद करना है, ठीक है। संज्ञा किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में हम देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, इसके कितने भेद हैं, ठीक है। जिससे किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, देखो संज्ञा का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम, ठीक है, किसी भी चीज़ का नाम। जैसे कि अ, मेरा लैपटॉप है, लैपटॉप क्या है, लैपटॉप वस्तु है, ठीक है। अब मैं इसका नाम रख दूँ कुछ, तो नाम क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगी ना। बस यही चीज़ है, किसी चीज़ या वस्तु का नाम ही क्या है, संज्ञा है। कोई इंसान है, उसका इंसान का नाम होता है, ठीक है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव का बोध होता है, जिससे कि हम हमें पता चलता है कि हाँ भाई वो चीज़ है ना। मेरा नाम है राज, मेरा नाम है करण, मेरा नाम है मोहित, मेरा नाम है रोहित। अब भाई कोई मुझे बुलाएगा मेरे नाम से, तो मेरे को पता चलेगा ना कि हाँ भाई कोई मुझे बुला रहा है, या उसे पता चलेगा कि हाँ भाई मेरा नाम ये है, तो मैं उसको बुलाऊँ। इस तरह से मैं किसी बच्चे को बुलाऊंगा, अरे करण की तरह, इस तरह से उससे पता चलता है, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम मनोज, रागिनी, कुत्ता, भैंस, टिड्डा, चिड़िया आदि। वस्तु के नाम कुर्सी, पलंग, मेज, टीवी, मोबाइल आदि, ठीक है। स्थानों के नाम लखनऊ, कानपुर, भोपाल, इलाहाबाद। भावों के नाम, भाव कैसे हो गए, प्रेम, घृणा, इमोशंस होते हैं, लड़ाई, है ना, और इमोशंस हो गए, और इमोशंस हो गया भाव, मतलब कि जैसे कि मिठास, इस तरह से मिठास कर, क्रोध, ईर्ष्या आदि, जिसको महसूस किया जा सकता है सिर्फ, है ना, उसको बोलते हैं भाव। और संज्ञा के भेद बोल रहा है, संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है। हिंदी में ज़्यादा ही होते हैं, लेकिन इसमें कम क्यों दे रखे हैं। व्यक्तिवाचक जैसे कि जो किसी विशेष प्राणी, वस्तु, भाव आदि का बोध कराए, ठीक है, व्यक्तिवाचक। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल नाउन बोलते हैं इसको, ठीक है। अ, हम्म, भगत सिंह, पहाड़, जेल, ठीक है। भगत सिंह किसी इंसान का नाम, पहाड़ किसी वस्तु का नाम है, जेल किसी। अब जातिवाचक यानी किसी, जब किसी प्राणी, स्थान, वस्तु की जाति, ठीक है, जब किसी, देखो यहाँ इसके नाम का बोध हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे प्राणी, स्थान, वस्तु की जाति, ठीक है, इस प्राणी की जाति, लाइक प्राणी की जाति क्या होती है, प्राणी एक होता है पुरुष जाति, एक होता है स्त्री जाति। प्राणी की 2 जाति हैं, ठीक है, स्त्री जाति और पुरुष जाति, ठीक है। तो पुरुष जो है क्या है, वो जातिवाचक है, पुरुष जाति, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूँ घर, ठीक है, घर हो गया, तो वो भी कॉमन नाउन में आएगा, जातिवाचक बोलते हैं उसको, कॉमन नाउन को, ठीक है, इत्यादि। इस तरह से गेंद हो गया, पुरुष हो गया, ठीक है। और लकड़ी हो गया, लकड़ी भी जातिवाचक में आएगा, ठीक है। भाववाचक में हो जाएगा जैसे किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध हो, ठीक है, भाववाचक संज्ञा कहलाता है। मिठास, प्रेम, क्रोध, बुढ़ापा आदि, ठीक है, कुछ भी। अब देखो थोड़ा और बता दें, भाववाचक हो गया, और जैसे मटेरियल नाउन भी होता है, ठीक है, पदार्थवाचक होता है जिसे बोलते हैं, ठीक है, द्रव्यवाचक बोलते हैं जिसे, सोना,
चांदी, इस तरह से बोल सकते हैं उसको, भाववाचक संज्ञा होती है वो, ठीक है। अब हाँ, ये रहे ना दो, दो और दे रखे हैं। दो भेद माने जाते हैं कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण। समुदायवाचक, ठीक है, ये ग्रुप वाला हो गया, समुदाय, ठीक है। सभा, कक्षा, सेना, भीड़, जब जिसमें ग्रुप हो, ठीक है। सभा, सभा मतलब लोगों की सभा, कक्षा छात्रों की कक्षा यानी कि छात्रों का समूह, सेना जो सैनिकों की सैनिकों का समूह, सेना, भीड़ लोगों का समूह, पुस्तकालय किताबों का समूह, पुस्तकालय हो जाएगा जिसमें होती हैं किताब, दल, ये भी ऐसे ही होता है आर्मी की तरह, ग्रुप लोगों का, ठीक है, आदि। समुदाय मतलब समुदाय जिसमें हो, ग्रुप हो, ठीक है। द्रव्यवाचक मटेरियल वाला बता रहा था मैं, जैसे किसी धातु द्रव्य पदार्थों का बोध होता है, जैसे घी, तेल, सोना, चांदी, पीतल, तांबा, चावल, गेहूं, कोयला, लकड़ी, लोहा आदि, ठीक है। लकड़ी जातिवाचक में भी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है ना। निम्नलिखित वाक्यों में संस्कृत से हिंदी के अनुवाद। अहम पुस्तकम पठामी, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है। तो तम तम प्रति दया कुरु, उस पर प्रतिदिन दया करो, ठीक है। शिशु प्रकृत्या सरला भवती, शिशु प्रकृति से सरल होता है। तो थोड़ा इसको पढ़ेंगे तो हम संस्कृत को हिंदी में पढ़ेंगे, संस्कृत को पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा हमें, ठीक है, लेकिन हिंदी को संस्कृत में डायरेक्ट नहीं कर पाते। गुरुवे नमः, नमः मतलब नमस्कार, गुरुवे मतलब गुरु को नमस्कार, या फिर गुरु को नमस्कार करो, इस तरह से भी कर सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का हिंदी से संस्कृत में, ठीक है। वे पुस्तक पढ़ते हैं, ते पुस्तकम पठन्ति, ठीक है, वे का मतलब ते, ठीक है। तुम सब विद्यालय तुम सब मंदिर जाते हैं, यूयम मंदिरम गच्छत है, ठीक है। वे सब विद्यालय गए, ठीक है, वे विद्यालय गच्छन, हम सब वहाँ देख रहे हैं, वयम तम पश्याम, ठीक है। निम्नलिखित, अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। मह्यांश प्रकृत्या मित भाषण है, सज्जन लोग स्वभाव से मधुरभाषी होते हैं, ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, ठीक है, उपयोग में न आने वाला ज्ञान भार भांति होता है, कर्तव्य में हिम सता सताम वचन, सज्जन पुरुषों की बात को मानना चाहिए। सताम मतलब सज्जन पुरुष, ठीक है ना। और सेंटेंस दिए हुए हैं संस्कृत में, तो इनका मीनिंग बताना है। हित मनोहरी च दुर्लभम वच है, ठीक है। सुक्ति का हिंदी अर्थ बताना है। ये थोड़ा पढ़ लेंगे तो हमें समझ में आएगा बात। हितकारी तथा प्रिय लगने वाली बात एक साथ संभव नहीं होती है, ठीक है। यत्र नार्यस्तु पूज्यते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा होती है, नार्यस्तु मतलब नारियाँ, ठीक है, जहाँ नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं, ठीक है। विद्या धर्मेण शोभते, विद्या धर्म से ही शोभा देती है, ठीक है। परोपकाराय सताम भूषते, सज्जनों की संपदा परोपकार हेतु होती है, ठीक है। न्यायात पथम विचलंती पदम न धीरा, ठीक है, सज्जन पुरुष न्याय के मार्ग से विचलित नहीं होते हैं। त्याज्यम न धैर्यम विदुरेपि काले, ठीक है, विपत्ति में भी धैर्य का त्याग नहीं करना चाहिए। पदम सर्वत्र गुणैर् दीयते, ठीक है, गुण स्वयं अपना सम्मानजनक स्थान बना लेते हैं, ठीक है, यानी कि गुण जो है ना अपने स्थान बना लेते हैं, अच्छे गुण जो होते हैं सम्मानजनक स्थान बना लेते हैं, ठीक है। भारत वंदना के किसी एक अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद कीजिए। भारत वंदना दे रखी है, अच्छा मतलब हमें भारत वंदना ये पढ़नी है हमें, ठीक है। ये थोड़ा इजी है, एक ही सेंटेंस है, इसको 2 बार लिख दें तो भारत वंदना होता है। मातृभूमि नमो, मातृभूमि नमः, ठीक है। हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार, हे मातृभूमि तुम्हें नमस्कार, इस तरह से हम पढ़ लेंगे इसको। अच्छा, वंदना के किसी एक अनुच्छेद दे रखा है हमें, ठीक है। तव गिरिभ्यो नमस्ते, नविभ्यो नमस्ते, तव वनेभ्यो नमस् जनपदेभ्यो नमः, ठीक है। गिरि मतलब हो गया पर्वत, ठीक है। नदी, देखो, हे मातृभूमि तेरे पर्वतों का नमस्कार, तब मतलब तुम्हारे या फिर तेरे, ठीक है। तुम्हारे गिरी मतलब पर्वत, तुम्हारे पर्वतों को नमस्कार, नदी तुम्हारी नदियों को नमस्कार, तुम्हारे वनों को नमस्कार, तुम्हारे जिले जनपद प्रांतों को नमस्कार, ठीक है। जनपदेभ्यो नमः, ठीक है, वही चीज़ें, नदियों को नमस्कार, वनों को नमस्कार, तेरे जनपदों को नमस्कार, ठीक है। तव कणेभ्यो नमस्ते, अणुभ्यो नमस्ते, तो ये कणों को नमस्कार, तेरे अणुओं को नमस्कार, ठीक है। मातृभूमि नमो, मातृभूमि नमो, ठीक है।
मातृभूमि नमो मातृभूमि नमः, ठीक है। हे मातृभूमि तेरे कणों को नमस्कार, हमको नमस्कार है। हे मातृभूमि तुम नमस्कार, हे मातृभूमि तुम नमस्कार। इस क्वेश्चन को थोड़ा याद कर लेना, ठीक है, इसको याद कर लेना, और ये इम्पोर्टेंट है, आने के चांस हैं। 48 क्वेश्चन, ठीक है। धातु रूप से लट लकार लन लकार का प्रयोग बताएं, ठीक है। धातु रूप प्रथम वादी गण परस्मय पद भू भव भावी। अच्छा, भू भव धातु लट लकार, ठीक है। लट लकार मैंने बताया था वर्तमान काल होता है। भव भव का हम पढ़ते हैं, भू जब लिखा है भू या भवादी तो भव बनता है। भव भव का मतलब होता है, ठीक है, होता है, होते हैं, होती है, ठीक, इस तरह से। भवती भवत भवंती भवसी भवत भवत भवामी भवा भवाम, इस तरह से हम याद कर लेंगे इसको, ठीक है ना। ये वही रूल है जो ती तय तंती और सी थे थ आमी आवे आम है, ठीक है, इस तरह से। उसके आगे वो धातु लगा देते हैं, धातु रूप लगा देते हैं, वो बन जाता है पूरा उसका। फिर भू भव भू धातु लंग लन लकार, ठीक है, लन लकार हो जाएगा। इसमें ए लगा देते हैं तो हमारा भविष्य हो जाता है, लेकिन सेम नहीं है। अभवत अभवताम अभवन अभवय अभवतम अभवत अभवम अभवाम अभवाम अभवाम, ठीक है। मैं थोड़ा कोशिश करूँगा कि इसको थोड़ा अलग से स्पेशली तुमको संस्कृत पूरा होने के बाद थोड़ा समझा पाऊँ, ठीक है ना। मैं समझा दूंगा इसको कि कैसे याद करना है ना, क्योंकि इसमें कोई ट्रिक वगैरह तो नहीं है। ट्रिक बस जैसे दो चीज़ की बताई थी, लट लकार और लट लकार, यानी कि वर्तमान और भविष्य काल की। थोड़ा इसको करती तैती और सी थे आमी आवे आम है, इस तरह से थोड़ा याद कर लेना इस चीज़ को। तो ये तुम्हारी दो चीज़ याद हो जाएंगी, भविष्य वाला और वर्तमान वाला, ठीक है, ये वाला। तीत अंती और सी थे आमी आवे आम है, ठीक है, इस तरह से। तो उसके आगे हम कुछ भी शब्द लगा देते हैं, पढ़ती पढ़े पढ़ती, या फिर गचती गचत गचंती, इस तरह से, है ना। और किड़ किड़ा से भी हो जाता है, किड़ती किड़ंती अरे कैसे क्या हुआ, कीड़ा वाला जो होता है, किड़ती किड़ंती, इस तरह से। अरे जो भी है, ठीक है, अभी धातु को पढ़ा नहीं है, कीड़ा वाला। गचती गचत गचंती, इस तरह से, ठीक है। भवती भवत भवंती। ज़्यादा नहीं पूछता है, आई थिंक 2-3 ही पूछता है। जैसे अगर क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा अभी, तो क्वेश्चन में पता है क्या पूछेगा क्वेश्चन में, अरे यार चल गया। क्वेश्चन में एक तो हमारा भव वाला पूछ सकता है, ठीक है, और भव वाला आएगा, और भव वाला पढ़ लेना, ठीक है, और पठती पठत वाला पढ़ लेना, ठीक है। लिखती का भी पढ़ आ सकता है, मतलब सेम ही होता है, बस थोड़ा वही चीज़। देखो वही ना बोला मैं, ये चीज़ हमें याद होना चाहिए। देखो इसके जैसे क्रय है, अब करोशी आ रहा है इसमें, करोशी कर, देखो ती तैन ती सी करोशी, इसमें शे आ रहा है, ठीक है। बाकी में सी था, सी थे आम ही आवे आम है, इस तरह से। कुछ चेंजेस हो जाते हैं कहीं कहीं पे, और ये सेम ही रहते हैं ये भी, इस तरह से। जैसे संज्ञा व सर्वनाम के विभिन्न कालों के रूप लिखिए, ठीक है। संज्ञा व सर्वनाम के विभिन्न कालों का रूप, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम के पठती पठत, इसमें यार क्वेश्चन गलत दे रखा है यार। हाँ देखो, यहाँ चीज़ समझ में आएगी बढ़िया वाली। संज्ञा एवं सर्वनाम के विभिन्न कालों के रूप में लिखिए। क्वेश्चन आई थिंक यही होगा इसका आंसर, बट समझ में नहीं आ रहा मुझे, मैं थोड़ा वैसे समझ रहा हूँ, ठीक है। विभिन्न काल, ठीक है, ये वर्तमान काल का है। संज्ञा व सर्वनाम के विभिन्न, ठीक है ठीक है ठीक है। सर्वनाम यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, पठती पठत पठंती पठसी पठत पठत। देखो ती तय अंति, ती तय अंति, ती लिखेंगे फिर अंति लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। ती तय अंति, और है की आवाज़ सब में आएगी यहाँ पे, है की आवाज़ सब में आएगी, और है की आवाज़ ऐसे आएगी लय के रूप में। लय ऐसे बनाएंगे, देखो बीच में से लय बनाएंगे इस तरह से। लय लय का मतलब एक ऐसे, यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है आएगा विसर्ग। मैं थोड़ा याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। है वाला ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ती सी आमी, ती सी आमी, ठीक है। ती तय अंति सी थे। जब हम जो ना कभी कभी यहाँ भूल जाते हैं कि है की आवाज़ कब आएगा। पहले हमें ती लिखना है, फिर तय अंति, ये तो हमें याद होना है। सी थे थ, पहले थे लिखना है के साथ, फिर थे बिना है के, ठीक है। आमी आवे आम है, ठीक है। आमी आवे आम आम है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा याद कर लेंगे इसको।
से, तो हम से बदती, से मतलब वह, वह बोलता है, तो वह दोनों, ते वे सब, बदंती बोलते हैं। देखो ये देखो सर्वनाम है, ये सर्वनाम जैसे मैं, वह, तुम, इस तरह से ये सर्वनाम ही तो होते हैं जो किसी संज्ञा के नाम, संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, ठीक है, प्रयोग होते हैं। अब उसी अनुसार हम इसकी चेंज करते हैं, सर्वनाम चेंज होते हैं फिर, ठीक है। से वदती, तो वदते, वदंती, ये चीज़ वही है। अब उसके अकॉर्डिंग जैसे अगर बोले कि मध्यम पुरुष में तुम दोनों के लिए आएगा युवाम, तुम दोनों बोलते हो के लिए वदते बोला जाएगा, वदते नहीं होगा, वदते लिखेंगे तुम दोनों के लिए तो गलत हो जाएगा, इसमें आएगा हम दोनों, ठीक है। अच्छा, अहम, अहम का होता है यार मैं, आवाम, हम, वयम, हम सब, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे यार गलत बोल दिया मैंने फिर, देखो थोड़ा ना गलती हो गई है, मैं बोल रहा था ना, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ठीक है। प्रथम पुरुष में क्या होगा यार, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसमें मैं बोल रखा है, मैं, हम, मैं अहम, क्योंकि अहम होता है ना, से का हो जाएगा वह, तो प्रथम पुरुष होता है वह, वह दोनों। देखो जो मैंने उत्तम पुरुष में वह और वह दोनों यहाँ पढ़ाया था, ठीक है, लेकिन प्रथम पुरुष में करना है वो हमें, तो थोड़ा मिस्टेक हो गई है। उत्तम पुरुष में हमें क्या करना है, उत्तम पुरुष में मैं और हम, ठीक है, क्योंकि मैं बोल रहा था ना लास्ट में ही मैं बता पाऊंगा, तो यहाँ मिस्टेक हो गई है, और बाकी ये तो ठीक है, तुम वाला ठीक है, मध्यम में तुम, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, इसको थोड़ा बहुत लिटरली और मिस्टेक हुई है, मैं तुमको बता दूंगा स्पेशली अलग से। लोट लकार अनुज्ञा वाला, ठीक है, अन्य आदेश वाला, से वदतु, वह आदेश, से वदतु, वह बोला, अच्छा, वदतु वदा, वदताम, वह दोनों, ठीक है। अहम का हो जाएगा मैं, आवाम का हो जाएगा हम दोनों, वयम का हो जाएगा हम सब, ठीक है। त्वम का हो जाएगा तुम, युवाम का हो जाएगा तुम दोनों, यूयम का हो जाएगा तुम सब, ठीक है। इस तरह से हम थोड़ा याद कर लेंगे, युवाम का हो जाएगा तुम दोनों, ठीक है, आवाम का हो जाएगा हम दोनों, वयम का हो जाएगा हम सब, यूयम का हो जाएगा तुम सब, ठीक है। से, वह बोला, वह दोनों बोले, अवदत, अवदन, वे सब बोले, ठीक है। तुम बोले, अवदत मतलब लड़ लकार भूतकाल का बोल रहे हैं ना, वद, वद वाला, वद, वदत, वदित वाला ना, वद यानी कि कहाँ था, बोलना, वद बोलना, बोलने का ही तो होगा। अब ये भविष्य काल में बोला, ठीक है, तुम बोले, यानी कि तुमने कहा या फिर तुम बोले, ठीक है। और युवाम का हो जाएगा तुम दोनों बोले, ठीक है, इस तरह से ऐसे ही हो जाएगा। अहम मतलब मैं, आवाम हम दोनों, ठीक है, वयम हम सब। यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, सिल्ली मिस्टेक हो गया बहुत, जो चीज़ में बोला था ना, बस थोड़ा यहीं ऊपर नीचे हो गया है, बाकी सब ठीक था। प्रथम में वही चीज़ है, प्रथम में समझ रहा था पहले खुद को, उत्तम, उत्तम मतलब कि प्रथम पुरुष, अरे यार इंग्लिश में थोड़ा मिस्टेक कर देता ना ये, मैं इसको थर्ड पर्सन पढ़ रहा था ना, थर्ड पर्सन का मतलब वो होता है, लेकिन यहाँ पे फिर चेंज कर दिया, तृतीया नहीं उत्तम है, ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि मिस्टेक हुई है। यहाँ पे तृतीय पुरुष नहीं उत्तम पुरुष ही पढ़ा जाएगा, उत्तम पुरुष में इसको थर्ड पर्सन बता रहा था, थर्ड पर्सन नहीं है, उत्तम पुरुष मेन पर्सन है ये फिर, ठीक है, मेन पर्सन हम ही हो जाएंगे ना, अहम, अवाम, वयम, इस तरह से इसको थोड़ा मिस्टेक को कर लेना, ठीक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है, छोटी मोटी मिस्टेक। 1 से 30 की संख्याओं को संस्कृत में लिखना है, एकादशन, ठीक है, एकादशन, एकादशन क्या बोलते हैं, षोडशन, त्रयोदशन, ठीक है, दशन का मतलब 10, त्रयो मतलब 3, ये हो जाएगा 13, ठीक है। शोण का मतलब हो जाएगा षोडशन, षोड़ को बोलते हैं 16, ठीक है, 16 ये बोलते हैं इसको शायद, देख लेते हैं, 16,
षोडशन, ठीक है। और 11 से 19 तक संख्यावाचक। इस तरह से हम जब इसको पढ़ लेंगे, इसको ये पढ़ लेंगे, एक का एक, दो का द्वि, ती का त्रि, चतुर का चार, ठीक है, पाँच का पंच, छः का छठ, सप्तम, अष्टम, अष्टन, नवन, दशन, एकादशन, दशन के बाद फिर एकाद्वत्रय, इस तरह से लगाएंगे। चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, एकोनविंशति भी बोलते हैं, 19, उनविंशति बोलते हैं। देखो 19 को क्या क्या बोलते हैं, नवदशन, एकोनविंशति, एक, एक और नौ, एक ओन, ठीक है, एक और नौ, विंशति, उनविंशति, ठीक है, विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षोडविंशति, सप्तविंशति, अष्टविंशति, नवविंशति, एकोनत्रिंविंशति, उनत्रिंविंशति, ठीक है, त्रिंशत, अच्छा उनत्रिंशत, नवविंशति, नवविंशति, ठीक है, 9 और 20, ठीक है, 9 और 20, नवविंशति, त्रिंशत, एकोन त्रिंशत का मतलब हो गया 30 से एक पहले, 30 से एक पहले, उनत्रिंशत, ठीक है, उनत्रिंशत यानी कि 19, 29 हो जाएगा। अब देखो थोड़ा संस्कृत से हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, मैं हिंदी नहीं देख रहा हूँ। अहम पत्रम लिखश्यामि, अहम मैं पत्र लिख रहा हूँ, अच्छा लिखश्यामी है हमारा भविष्यत, श्यामी आ रहा है ना, श्यामी मैंने भविष्य, भविष्य की पहचान मैंने बताया था, यहाँ पे श्याम, शशि, शशि, श्यामी, ठीक है। अहम पत्रम लिखिष्यामि, मैं पत्र लिखूंगा। त्वम पुस्तकम पठिष्यसि, तुम पुस्तक पढ़ोगे, ठीक है, इस तरह से त्वम को हो जाएगा तुम, ठीक है। श्यामे गृहम गमिष्यसि, श्यामे मैंने एक वचन का बताया ना, एक वचन में है की मात्रा लगाई जाती है ऐसे विसर्ग, ठीक है, तो श्यामे गृहम गमिष्यसि, श्याम घर जाएगा, ठीक है। अहम पुस्तकम पठिष्यामि, ठीक है, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, इस तरह से। से हेय पाठम अपठत, हेय का मतलब होता है कल, ठीक है, हेय का मतलब होता है कल, से यानी कि से मतलब उसने कल पाठ पढ़ा, ठीक है, ये भी उसने कल पाठ पढ़ा था, इस तरह से। राम पत्रम अलिखत, ठीक है, राम ने पत्र लिखा। बाल गुरुम एन अनमत, नमत, नम का मतलब हो जाएगा नमन करना, प्रणाम करना, बालक ने गुरु को प्रणाम किया, ठीक है। ए का मतलब, ए मतलब भविष्य काल यानी कि किया, उसने कल की बात कर रहा है वो। भो छात्र यहाँ गच्छन, अरे छात्र यहाँ आओ, भो का मतलब अरे छात्र यहाँ आओ। युवा पत्रम पठता है, तुम दोनों, युवा का हो जाएगा तुम दोनों पत्र पढ़ते हो। ते कंदुक क्रीड़न, वे कंदुक यानी गेंद से खेले। पश्य कह आगच्छति, देखो कौन आता है, इस तरह से, ठीक है ना। श्रीमद् भागवत गीता का, अच्छा श्रीमद् भागवत गीता के नीति पूर्वक, इस तरह से हमें थोड़ा याद कर लेना, श्रीमद् भागवत का पूछ सकता है। यथा, अच्छा यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ठीक है, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, ठीक है। हे भारत, जब जब धर्म की हानि अधर्म की वृद्धि होती है, ठीक है, धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं आपको प्रकट करता हूँ, मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ, अर्थात साकार रूप से अवतरित होता हूँ, इस तरह से इसका मतलब है, ठीक है। कर्मण कर्मण कर्मण्येव अवाधिकार प्रस्तु माँ फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भू माँ ते संगो अस्तम अस्तव्य कर्मणि, ठीक है, संगो अस्तव कर्मणि, ठीक है। हे अर्जुन, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, हे अर्जुन कर्म अधिकार यानी कि कर्म में ही अधिकार है तुम्हारा। माँ फलेषु कदाचान यानी कि फल की चिंता मत करो, यानी फल में कभी नहीं, कर्म कर्म में अधिकार तुम्हारा, मतलब कि तुम कर्म पर ही अधिकार है तुम्हारा, फल पर अधिकार नहीं है, ठीक है। इसलिए तुम कर्म फल के लिए मत करो, कर्म न करने की तुम्हारी आसक्ति भी ना हो, ठीक है। कह रहा है कि कर्म फल के लिए मत करो तुम, बस तुम कर्म करते रहो, ठीक है। थर्ड है नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहाती पावक है, ठीक है, ना तो उसे शस्त्र मार सकता है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, ना तो उसे शस्त्र मार सकता है, नैनम दहती पावक, पावक मतलब आग, ठीक है, ना तो उसे आग जला सकती है, ठीक है। न चैनम क्लेदंत्यापो न शोष्यति मारुत है, ठीक है ना, इसको आत्मा को यानी कि इसको जिसके बारे में बात कर रहा है, इसको ना तो शस्त्र काट सकता है, न इसे अग्नि जला सकती है, न इसे गीला कर सकते हैं। क्लेद्य अंत्यापो, न इसे गीला कर सकते हैं और ना ही इसे वायु सुखा सकती है, ठीक है।
तो ये किसके बारे में बात कर रहा है? आत्मा के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। नीति परक श्लोक का अर्थ: रूप यौवन संपन्न विशाल कुल संभवा, विद्याहीना न शोभन्ते निर्गधा निर्गंधा इव किंशुका, ठीक है। पता है संस्कृत जो है ना, संस्कृत हमें पता है किसने सिखाई थी? मनमोहन सर ने सिखाई थी हमारे, जो जिनका मैं जिक्र तुमसे करता हूँ। मनमोहन सर ने हमें इंग्लिश सिखाई थी, इंग्लिश भी उन्होंने सिखाई थी। वही मतलब मेरे टीचर रहे हैं, मतलब शुरू से ही उनके स्कूल में, जो मैं बताया ना 12 साल में उनके स्कूल में पढ़ा हूँ, तो बिल्कुल अच्छे से जानते हैं मुझे। तो उन्होंने इंग्लिश सिखाई, मतलब इंग्लिश के टीचर वही रहे हमारे हमेशा। और संस्कृत भी उन्होंने ही पढ़ाई थी, संस्कृत अच्छे से आती थी उन्हें, उनसे ही सीखा था मैं भी। मानव चाहे रूप यौवन संपन्न विशाल पुर विद्याहीना न शोभते निर्गधा इव किंशुका, ठीक है। मानव चाहे कितना भी रूप यौवन से परिपूर्ण हो, चाहे उसने कितने भी बड़े कुल में जन्म लिया हो, ठीक है। मानव चाहे कितना भी रूप यौवन से परिपूर्ण यानी उससे रूप यौवन संपन्न हो, ठीक है, विशाल कुल संभव हो, चाहे कितने बड़े विशाल कुल में जन्म लिया हो, विद्याहीना न शोभते यानी कि विद्याहीन यानी कि विद्या के बिना वह कुछ शोभा नहीं देता। निर्गधवा इव किशंतु यानी यदि वह विद्या रूपी धन से वंचित है तो उसका वही स्थिति होती है जैसे बिना सुगंध के टेसू के फूल की होती है, बिना सुगंध के टेसू के फूल की होती है। ये कह रहा है किसी फूल के जो जैसी स्थिति होती है ना बिना सुगंध के, वैसे ही होती है उसकी स्थिति, ठीक है। निम्नलिखित नीति परक श्लोक, ठीक है। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च अक्षिणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः। इस श्लोक में कवि मनुष्य को अपने चरित्र की रक्षा करने को प्रेरित करता है, ठीक है। चरित्र की प्रयासपूर्ण रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता जाता है, धन का नष्ट होना नहीं है, धन का नष्ट होना नहीं है, यानी कि धन नष्ट हो गया तो वो दोबारा से आ जाए, किंतु चरित्र के नष्ट होने से मानव मात्र तो मृतवत हो जाता है, अर्थात उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है, यानी कि चरित्र की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित श्लोक का अर्थ हिंदी में लिखना है। कोई अर्थ पुत्रेण जातेन यो न विद्या न धार्मिक, ठीक है। काणेन चक्षुषा किम व चक्षु पीड़े केवलम, ठीक है। ऐसे पुत्र जात का जो न विद्वान है न धार्मिक है, आंखों से काना नेत्र का क्या, जो केवल पीड़ा देता है, ठीक है। ये कह रहा है कि कोई भी पुत्रेण जाति ना विद्या, यानी कोई ऐसा पुत्र ना हो जो मतलब ना तो वो विद्वान है और ना ही धार्मिक है, यानी कि ऐसी चीज़ों में विश्वास नहीं रखता है, यानी कि वो उसके पास जानकारी भी नहीं है, ना तो वो पढ़ रहा है ना लिख रहा है, इस तरह से समझ सकते हैं। काणेन चक्षुणाम की बात चक्षुषा पीड़े केवलम, ठीक है। आंखों से काना नेत्र का क्या, आंखों से अंधा है और नेत्र का क्या, जो केवल सिर्फ पीड़ा देता है, ठीक है। तो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ हम जब अगले इसमें अब हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास एक पेपर है, थोड़ा इसको रिवाइज, इस पर थोड़ा नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुविकल्प वगैरह करा दूंगा, ठीक है ना। वो रह गया तिलक और बहुविकल्प, उसको देख लेंगे। पीपलिका, देखो इसको देखते हैं। पीपलिका हमने पढ़ा था चींटी, ठीक है। एकोन विंशति मतलब 21, ठीक है। विंशति का मतलब होता है 20, एक का मतलब होता है 1, ठीक है। अच्छा, एकोन विंशति शायद 21 नहीं होगा, एकोन विंशति पता क्या होगा, 19 होगा। देखो दिखाता हूँ अभी। एकोन विंशति ये ना 19, एकोन विंशति 19, क्योंकि एकादशन होता है ना 11 का, तो एकोन विंशति। अच्छा हाँ सॉरी, 21 का क्या था, 21 का हम देख रहे थे। एक विंशति होता है, एकोन विंशति, जो कोण आएगा ना कहीं पे, जैसे कोण, ये तो कोण यानी कि 30, 63, जब 63 के बाद कोण आ रहा है ना, 30 से 1 कम, और विंशति के बाद कोण आ रहा है तो यानी कि 20 से 1 कम। इस तरह से हम थोड़ा याद कर लेंगे। क्लियर ना बात? क्या था हमारा, हाँ 19 बोला ना मैंने, 19 होगा, ठीक है। असमान शब्द में विभक्ति वचन है। अब देखो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। असमान, अब हमने ठीक से पढ़ा नहीं है क्लियरली, बस हमने रटा है, बस वो सब चीज़ देखना पड़ेगा। पा धातु लड़लकार मध्यम पुरुष, ठीक है। मध्यम पुरुष लड़ लकार,
लड़ लकार कौन सा था? भविष्य का था। पीवतम ये तो होगा नहीं, सॉरी भविष्य का नहीं, भूत का था, भूतकाल, ठीक है। तो इनमें से कोई होगा, ठीक है। अब हमें ये भी याद होना चाहिए मध्यम पुरुष द्विवचन का कैसे होगा, मेरे को भी याद नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ, थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन हम आराम से लगा पाएंगे। मैं वाकई में मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा इसको रिवाइज़ कराऊँ तुमको, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा ये चीज़। या फिर मैं कोई वीडियो वगैरह देख लूँगा खुद से भी, ताकि मुझे भी रिवाइज़ हो जाए, तो मैं तुमको बता पाऊँगा अच्छे से। उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। उत्तम, उसका, तुम्हारा, वे। उसका और वे क्या थे? ये प्रथम पुरुष थे ना, ठीक है। हम उल्टा पढ़ा था हमने। प्रथम पुरुष में ये आएगा उसका और वे, ठीक है। तुम्हारा आएगा मध्यम पुरुष में, ठीक है। ये आएगा प्रथम में, और मैं आएगा उत्तम में। मैं, हम सब, ठीक है, उत्तम में आएगा। मैंने बाद में बताया था ना, फिर थोड़ा मिस्टेक हो गया था सिल्ली। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नाम लिखें। एक वचन, बहुवचन, सॉरी बहुवचन नहीं भाई, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। लट लकार, ठीक है, का प्रयोग किस काल के लिए किया जाता है? वर्तमान काल के लिए, ठीक है। लड़ लकार बताया था। ले के नीचे रे लगा दूंगा तो भविष्य काल हो जाएगा। लड़ लकार जो हो जाएगा, लड़ लकार यहाँ हो जाएगा, फिर भूतकाल, ठीक है। गम धातु के प्रथम पुरुष बहुवचन का लड़ लकार बताना है। इसमें भविष्यकाल, सॉरी भूतकाल ही पूछ रहा है इसमें भी। प्रथम पुरुष का बहुवचन देखो, अब हमें याद होता तो हम बता देते, है ना। लेकिन अब अगर हमें उसका पूछता लट लकार और लिट लकार का, तो हम बता देते, ठीक है, क्योंकि हमें पता है। लट लकार में थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं ना, वो नहीं बता पाएंगे, मतलब देख के ही बता पाएंगे, याद कर लेंगे उसको। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ये हमें पता है। बालकै शब्द में प्रयुक्त विभक्ति और वचन लिखिए, ठीक है। विभक्ति, वचन समझ में आ रहा है कौन सा है? द्विवचन है। मैंने बोला था कि जब एक की मात्रा होगी तो द्विवचन होगा। और ये शायद प्रथम विभक्ति लग रही है। अच्छा, विभक्ति पूछ रहा है ये। चलो ये भी हमने ठीक से नहीं पढ़ा है, विभक्ति और ये धातु। नवीनतम शब्द का अर्थ हिंदी क्या है? नवीनतम मतलब नया, ठीक है। इसका हो जाएगा नया। दा धातु का लट लकार में रूप लिखिए। दा, दा का क्या होगा? देना, ठीक है। देना पढ़ा था ना हमने। दा, दा का हो जाएगा ददाती। कैसे लिखेंगे इसको? ती तयंती, ठीक है। ददात, ददंती, इस तरह से अंती, ठीक है। ददाती, ददाते, ददंती, ददासी, ददात, ददात है, ददात। मैंने बोला था ना विसर्ग ऐसे आएगा, विसर्ग ऐसे लय की तरह, ठीक है। ददात, ददात। अब इसमें बिना उसका हो जाएगा विसर्ग का। ददामी, ददामी, ददावे, ये क्या लिख रहा हूँ यार मैं, पगला गया है करे। ददात है, ठीक है। ददाम है, अच्छा ददामी, ददावे, ददाम है, वे आएगा यहाँ पे, ठीक है। ददाम है, इस तरह से हमें याद होना चाहिए। वे आएगा, वे बाबू। अरे यार इसको क्या कर देता हूँ बार बार। इस तरह से हमें ये पूछ रहा था तो हमने बता दिया इसको। इस तरह से हमें बनाना, और यहाँ पे लिखना है प्रथम और मध्यम, उत्तम, इस तरह से हमें लिखना होता है। एक वचन, द्विवचन, ठीक है, बहुवचन, इस तरह से लिखना होता है। फिर श्लोक का अर्थ परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्, ठीक है। परित्राणाय मतलब कि साधुनां, परित्राणाय का क्या पढ़ा था हमने? परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्। परित्राणाय क्या पढ़ा था यार, मैं भी भूल गया। उद्धार करना, ठीक है। साधुओं का उद्धार करने के लिए, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, विनाश करने के लिए, और दुष्कर्मियों का और पाप का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना करने के लिए मैं बार बार युग युग में अवतरित होऊंगा, ठीक है, प्रकट होऊंगा। इस तरह से इसका मीनिंग हो जाएगा, ठीक है।
मतलब ज़रूरी नहीं कि वही चीज़ है ना, थोड़ा हमें समझ में आ रहा है जो वही चीज़, ज़रूरी नहीं कि सेम वही शब्द लिखना है हमें, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जो चीज़ हमें समझ में आ रहा है वो हम लिखेंगे। शब्दों का अर्थ बताना है। वृषभ का हमने बैल पढ़ा था, ठीक है। द्राक्षा का क्या पढ़ा था? अंगूर, द्राक्षा अंगूर। शश का खरगोश। चिक्रोड़ा का क्या था? चिक्रोड़ा का तो नहीं पढ़ा पढ़ा हमने, ठीक है। चिक्रोड़ा का पता नहीं है। 1 से 10 तक की गिनतियों की एकम दशम, 1 से लेकर 10 तक। 1 द्वि तृतीय चतुर पंच षड सप्त अष्ट नव, ठीक है, दशम। इस तरह से हो जाए संस्कृत। संस्कृत शिक्षण में स्रवयुक्त, ये भी हमने पढ़ लिया। तत्सर्वनाम, देखो सबसे मेन चीज़ यह क्या है, प्रथम विभक्ति वगैरह, ये हमारा मेन चीज़ है, सबसे मेन चीज़। बाकी सब क्वेश्चन इस टाइप के हैं कि हम पढ़ लेंगे, और उसके बाद जब हम ये चीज़ सीख लेंगे ना, तो हम हिंदी अनुवाद आराम से कर लेंगे, संस्कृत अनुवाद आराम से कर लेंगे, ठीक है। पेड़ से फल गिरते हैं, ठीक है, इस तरह से। क्षय 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 किससे बनेगा? क्षय इससे बनेगा, क्षय क्षय। द्वादश शब्द बोधक है। द्वा मतलब दो, दश मतलब 10, 2 और 10 कितने हो गए? 12। समक्ष शब्द में समास, हमने समास नहीं पढ़ा अभी, ठीक है। ऊपर जाता है के लिए संस्कृत में क्रिया प्रयुक्त होती है। उद्गच्छति, उद का मतलब होता है ऊपर, गच्छति मतलब जाता है, उद का मतलब होता है ऊपर, ठीक है। निर का मतलब होता है नीचे, निर्गच्छति नीचे हो जाएगा, ठीक है। प्रतिगच्छति पीछे, अवगच्छति आगे, इस तरह से थोड़ा हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप से उसके होने का समय का बोध होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है, काल कहते हैं, ठीक है। समय का बोध होगा किसमें? काल में होगा ना। धातु से उसके क्रिया का बोध होगा, लकार से उसके कारक, अच्छा लकार कर्म, उससे कर्म का होगा, लकार से क्या होगा? धातु का ही होगा, ठीक है। मतलब उसके काल, काल का नहीं, उसके कार्य का ही होगा, ठीक है। लिंग के 3 प्रकारों के नाम ये हमने पढ़ लिए। 2 पशु, 2 पशु, ठीक है। वृषभ, वृषभ कर देना पशु, कुक्कुर कर देना कुत्ता, वृषभ बैल, है ना। और क्या था वृषभ में, पशु में? और सिंह कर देना शेर, है ना। और क्या था? और क्या था माइंड में नहीं यार। अश्व, अश्व माने घोड़ा हो गया, ठीक है। 2 2 पक्षियों के नाम लिखना है। काक माने कौआ, खग, सॉरी, पशु में खग माने खरगोश हो जाएगा, शशक माने खरगोश हो जाएगा, है ना। और पक्षियों के में क्या हो जाएगा? कपोत मतलब कबूतर हो जाएगा, ठीक है। और शशक, शशक मतलब तोता होता है, शशक, ठीक है। शशक माने तोता हो जाएगा। और मयूर माने मोर हो जाएगा, पक्षियों का नाम, ठीक है। अरे बहुत आसानी से, देखो हमने उतना पढ़ लिया, हम आराम से कर लेंगे। विभक्ति थोड़ा, विभक्ति और वचन ये थोड़ा हमने ठीक से नहीं पढ़ाया, तो इसमें थोड़ा मिस्टेक होगा। देखो एक एक नंबर जाएंगे, फिर हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा यही सब। हिंदी अर्थ कैसे करना है? उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरानिबोधत, वरानिबोधत, ये हमने पढ़ा नहीं है तो इसका थोड़ा समझ में नहीं आया। उत्तिष्ठत, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान वर अन्नी बोधत, इसका समझ में नहीं आ रहा मुझे। चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार प्रयुक्त होता है? चाहिए का समझ में नहीं आ रहा मुझे, भूल ही जाना। तो 1 से 10 तक की गिनतियाँ, देखो पहले पेपर में आया था 1 से 10 तक की गिनतियाँ, यही सेम क्वेश्चन पहले भी आया, ठीक है। धातु से आप क्या समझते हैं ये हम बता देंगे, पढ़ लिया हमने, ठीक है। धातु से थोड़ा और पढ़ लेंगे, समझ में आ जाएगा। संस्कृत भाषा में वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। किन्हीं 4 फल के नाम, अरे आराम से लिख देंगे, क्या? आमरम, द्राक्षा, अंगूर हो जाएगा द्राक्षा, ठीक है। और क्या होगा? और क्या पढ़ा था हमने? केल फलम, केल फलम, केला, बेल फलम कुछ करके था, बेल फलम, बेर, बेर का था ना बेल फलम, उसको पढ़ लेंगे, बेल फलम, बेर, इस तरह से। और वीडियो क्लिप और ऑडियो क्लिप का मैंने बताई दिया। अरे सब बना बना के करना है, कुछ नहीं है। 2 क्वेश्चन का नंबर, 2 नंबर का क्वेश्चन है, बना बना कर देंगे इसको। अरे भाई राज सर के स्टूडेंट हैं, सब कर देंगे, समझाया।
ना, देखो समझने वाली बात है। देखो जब हम समझ जाते हैं किसी चीज़ को अपने माइंड में आराम से कर लेते हैं। देखो हिंदी से संस्कृत बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसको संस्कृत तब बनेगी हमारी जब हम उसको चीज़ को समझ लेंगे, वरना गलत ही बना पाएंगे। देखो जो क्वेश्चन था इसका आंसर ये होगा हमेशा जैवण है, ठीक है। वैज्ञानिक का जैवण है, ना तो ये लगाना है, ना ये लगाना है, ना ये लगाना है, कभी भी नहीं, ठीक है। प्रियंगु शब्द बोधक है, प्रियंगु शब्द बोधक है बाजरे का, ठीक है। क्वेश्चन के आंसर में ये था, ठीक है, प्रियंगु शब्द का बोधक बाजरे का। नद्य शब्द रूप है, नद्य, इसका नहीं पता हमें। पठामी धातु रूप है, पठ का धातु रूप, धातु का रूप है ना, पठ धातु का रूप है ना। पठ गम का तो नहीं है, गमामी या फिर गच्छामी, गच्छामी नहीं है ना। वदामी, वसामी, पठ है ना। बस ये पहचान। अशुद्ध वाक्य क्या है, एम पठाम। देखो अशुद्ध इसी तरह से तो हो जाता है अशुद्ध। इसमें कौन सा अशुद्ध है, मम शहर हमेशा गचती, है ना। कौन सा सही है कौन सा गलत है नहीं पता ना। मैं फलम आन्या, एम, ये चारों सही हैं, ये गलत है, ठीक है। यानी कि ये ऑप्शन राइट होगा। पता नहीं यार, ये सही है या ये सही है, शायद मुझे यही लग रहा है। मम मतलब मेरे साथ रमेश जाता है, इस तरह से ही हो जाएगा मम। अधोलिखित की संस्कृत लिखिए। सरसों, शरीफा, कटहल, पीपल। देखो इसकी संस्कृत नहीं बना पा रहे ना। तुम भी अमृत फल, पलाश, प्लस ये हमें पढ़ना पड़ेगा सब। दो पशुओं के नाम संस्कृत में लिखने हैं। पशुओं के नाम वृषभ, वृषभ और सिंह वगैरह लिख देंगे, ठीक है। अश्व लिख देंगे। हितम मनोहरी च दुर्लभ, दुर्लभ च। सुक्ति का अर्थ विदुषा शब्द की वचन विभक्ति। भवतः शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों विभक्ता, ठीक है। प्रथमा विभक्ति के वचनों को लिखना है। 5 से 15 तक की गिनतियाँ लिखनी है हमें। संस्कृत के माहेश्वर सूत्रों को लिखने हैं। सूत्र पूछ लिया इसने तो सूत्र लिखने पड़ेंगे। कितने थे, 14 थे। संस्कृत भाषा के महत्व और 5 वाक्य लिखने हैं, ठीक है, संस्कृत में। अब देखो वही क्वेश्चन है ना जो हमने पढ़े हैं, वही रिपीट होते हैं इसमें। संस्कृत शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन कौन सी थी, 4 विधि थी, वो बता देंगे हम। अनुकरण वाचन और सस्वर वाचन में ये हम बता देंगे। अनुकरण वाचन जो आदेश वाचन का, आदर्श वाचन का अनुकरण होता है, बच्चों द्वारा पढ़ा जाता है, बोला जाता है। और ये लय वाला होता है, सस्वर वाचन लय के रूप में जो होता है। पढ़ लेंगे, थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। संस्कृत में लिंग के भेद कितने होते हैं, 3 वेद होते हैं। इसको संस्कृत में लिखना है। गणेश का लड्डू अच्छे रखे, ये सब क्वेश्चन वही तो हैं जो अभी पढ़े थे हमने। तो हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया है इसको, ठीक है। वीडियो को ऑफ करते हैं अभी। अगले में हम पढ़ेंगे, अगले में पढ़ेंगे हम, अगले में हम बहुविकल्प पढ़ लेंगे। उसके बाद अति लघु भी रह जाएगा हमारा। अच्छा ठीक है, लघु के हमने इसलिए किए थे ताकि हमें अति लघु और वो सब समझ में आ जाए, इसलिए मैंने करवाए थे। उसके बाद हम ये भी आसानी से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें थोड़ा लकार धातु वगैरह ये सब पढ़ने पड़ेंगे, विभक्ति वगैरह, यही मेन चीज़ है। ठीक है, वीडियो ऑफ करते हैं। सेकंड पार्ट था ये हमारा।